अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट रेडिकल्स इनमें से डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर आपको बात करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल के अंदर पहले हमने आपको प्रॉपर्टीज दी थी विदाउट डेसिमल, तो अब हम इसको डेसिमल के साथ। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि डेसिमल फ्रैक्शन हो या इरेशनल हो या रेशनल हो, इट इज नेसेसरी टू नो वेरियस टाइप, और फिर उसकी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास टाइप्स में पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ मैं आपको कॉपी पे भी समझा रहा हूँ, बुक पे आप कॉपी कर लें, इंशाल्लाह बाद में आपको सेंड भी कर दूँगा मैं। तो ये देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो चीज़ होती है कि जो किसी को डेसिमल को अगर आप डिवाइड करें तो वो आंसर फिक्स आ जाए, आगे कंटिन्यू ना हो। यानी कि अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो उसमें पहला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग में अगर आपके पास वो नंबर जिसका आंसर जैसे 2.5, 3.52 आगे ना चल रहा हो, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। वो पॉइंट में जैसे अगर आपके पास कहे कि 25.01 है, इसको अगर आप करें 2501/100, तो ये इसी तरह पूरा बन जाता है। इसी तरह अगर दूसरा नंबर आपको मिल जाए 0.2458, तो इसको आप लिख दें 2458/1234। ये रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद भी ये फिक्स हो गया था, ये पॉइंट के बाद फिनिश हो गया था। दिस इज़ नोन एज रेशनल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग में कौन कौन से होते हैं, इसके बाद आपके पास दूसरा है रिकरिंग। RECURRING, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में जब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो कंटिन्यू आगे चलती रहे, फिनिश ना हो। जैसे 0.3328 आगे हमने डॉट डॉट लगा दिया, या 25.0968, ये क्या हो गया, ये कंटिन्यू डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये फिनिश नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग में दो तरह के आते हैं। एक तो होता है कि आपके पास सेम होता है, एक डिफरेंट भी आता है। अब जैसे 1/3 है, तो ये इसका क्या आता है 0.3333, ये आगे चलता जाएगा, तो इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। और अगर हमारे पास 1/7 हो, तो ये भी आता है 0.34285714 आगे चलता है, फिनिश नहीं होगा। तो इसी तरह क्यों नहीं होगा कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सपोज 1 को आपने 3 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 3 3 9, तो ये आगे चलता जाएगा। तो ये इसलिए इसको क्या कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। ये कौन सा कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग वो होता है जिसमें आगे पॉइंट के बाद चलता रहे। एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग में क्या है कि वो चीज़ जो आपके पास रेशनल नंबर तो हो, लेकिन उसका पॉइंट के बाद वैल्यू चले, लेकिन वो रेशनल ना हो, इरेशनल हो। तो इरेशनल का मकसद ये है कि जिसका आप रूट या वैल्यू वो ना निकाल सकें। √2 है, ये आता है √2 है, इसका 1.414213 ये चलता है। रूट में वैल्यू हो, ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये इरेशनल है।
इरेशनल, जैसे √3 है तो ये भी होता है 1.73205008, ये आगे चलता रहेगा। ये हैं तो नॉन रिकरिंग, लेकिन नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनको क्या कहेंगे, वो नंबर। जैसे अब आपके पास अगर पाई की वैल्यू है तो वो होती है 3.14159226, ये चलती रहती है। तो आप क्या लिखेंगे कि जब आप इसको जैसे 22/7 भी बाज़ दफ़ा आप लिख सकते हैं, या 157/50 भी होता है, तो इनको क्या करना है, ये वो नंबर्स हैं जिनको आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन रिकरिंग हैं और इरेशनल हैं, ये रिकरिंग हैं और रेशनल नंबर हैं। तो जब आगे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रेशनल नंबर होते हैं कि जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल में डिनोट कर सकें, यानी कि डेसिमल में, टर्मिनेटिंग में या रिकरिंग में कर सकें। लेकिन इरेशनल नंबर वो होता है जिसको आप नॉन रिकरिंग करेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो जाके दोनों चीज़ें जब उसमें मौजूद होंगी तो वो क्या कराएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दोनों पॉइंट आपको उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। इसके पॉइंट है जो आपको समझ लिखना भी ज़रूरी है, वो ये है, ये देख सकते हैं इसके कंडीशन, ये लिखा हुआ है, रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आर ए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा है कि अगर इरेशनल नंबर इज़ ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली एज ए नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको उम्मीद है कि आज का पॉइंट समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू, पाई का वैसे फार्मूला आपको अगर कोई पूछे कि हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई का फार्मूला निकालने होता है कि circumference divided by length of diameter, circumference divided by length of diameter। अगर इसका circumference 22 हो तो डायमीटर लेंथ ऑफ डायमीटर जो है वो 7 होगा। जब इसका सर्कम आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.14142135। ये नॉन रिकरिंग है तो ये हमारे पास चलता रहेगा। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय, जैसे ये सरकमफेरेंस इसका पूरा यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा सरकमफेरेंस ये 22 होना चाहिए, और ये लेंथ ऑफ द डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, वो 7 मीटर है, तो ये 22 मीटर होगी। तो जब ये सर्कल बनाएंगे तो आप, या फिर अगर डबल आप देखना चाहें तो आपके पास जैसे मैंने पीछे लिखा है कि 150 मीटर से 57 होगा तो 50 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से है, जितने भी आप उसको मल्टीप्लाई या लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो पाई का फार्मूला होता है, अगर कोई MCQ में पूछे हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डायामीटर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव है। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।